दोस्तों आज हम बनाएंगे आलू परवल का भरवा। बहुत ही नए तरीके से, अलग तरीके से बनाएंगे और ग्रेवी मसालेदार। ज़्यादा तक लोग आलू परवल को काट कर बनाते हैं। हम आलू परवल की सब्जी तो बनाएंगे, पर आलू परवल को काट कर हम नहीं बनाएंगे और नए तरीके से बनाएंगे, जिसे खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा और बनाना तो बहुत ही आसान है। शायद ही दोस्तों कोई इस तरीके से आलू परवल की सब्जी बनाया होगा। कोई आलू परवल की सब्जी बनाता है तो आलू परवल को काट कर रसेदार बनाता है, कोई बनाता है तो आलू परवल को महीन काट कर भुंजिया बनाता है, कोई आलू परवल को सूखी मसालेदार बनाता है। सबका बनाने का तरीका अलग अलग है। मैं भी अपने तरीके से आलू परवल की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और कर रही हूँ। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और पसंद आए तो दोस्तों के पास शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम बनाते हैं। तो परवल को हमने पहले से काट लिया था, ऊपर का छिलका निकाल दिया है और अंदर का बीजा हमने निकाल दिया है। तो हमने परवल को काट लिया है। प्याज यहाँ पे लिए हैं, टमाटर दो उबला हुआ आलू लिए हैं और परवल को जो बीज है हम उसको नहीं फेंकेंगे। जो कड़क बीज होगा परवल का उसको आप निकाल दीजिएगा, जो नरम बीज होगा उसको आप रख लीजिएगा। हम आगे वीडियो में बताएंगे कि परवल का बीज का हम क्या करेंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो हमने बर्तन चढ़ा दिया, उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है और ये जो परवल हमने काटा है इसको हल्का सा भूंज लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो इसे हम हल्का सा भूंजते हुए, ढकते हुए पकाएंगे। इसे 50% दोस्तों परवल हमारा पक जाना चाहिए भूंजने पे। आप गैस को एकदम स्लो रखिएगा और धीमी आंच पर चलाते हुए इसे पकाइएगा और थोड़ा थोड़ा सा हल्दी नमक डाल दीजिएगा। इससे हमारा परवल जल्दी पकेगा और जलेगा भी नहीं, क्योंकि नमक पानी छोड़ता है। तो इसे हम 2 मिनट तक इसी तरीके से चलाते रहेंगे। उसके बाद एकदम धीमी आंच करके ढक देंगे और बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे चलाते हुए। तो दोस्तों उधर हमारा परवल पक रहा है, तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं परवल में भरने के लिए। तो 2 उबले हुए हमने आलू लिए हैं। आलू को हम हाथों से मसल लेते हैं। आलू का थोड़ा बहुत दाने रह जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम परवल में भरेंगे। तो आलू को हमने मसल लिया है अच्छी तरीके से। आलू को मसलने के बाद हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच अमचूर पाउडर। तो दोस्तों इस सब्जी में अमचूर पाउडर आप ज़रूर डालिएगा। अमचूर पाउडर नहीं है तो चाट मसाला ज़रूर डालिएगा। थोड़ा सा ये खट्टी रहती है सब्जी तो ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, रोटी के साथ, चावल के साथ। और दोस्तों हमने डाल दिया यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी, तीखी वाली मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। ये सारी चीज़ें डालकर हम यहीं पे मिला लेते हैं। अगर लहसुन प्याज खाना पसंद करते हो थोड़ा से, तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी मसाले में डाल सकते हो और भी टेस्टी बनेगा। तो मसाला को हम अच्छी तरह से मसलते हुए मिला लेते हैं। तो मसाला हमारा मिल गया है। तो दोस्तों लहसुन प्याज तो हम ग्रेवी में डालेंगे, यहाँ पर नहीं डालेंगे। तो चलिए परवल देख लेते हैं। तो परवल भी हमारा 50% पक गया है। आप देख सकते हो हमारा परवल बिल्कुल नहीं जला हुआ है, ना ही जला है दोस्तों, ना ही ये कच्चा है। 50% पक गया है। 50% हम यहाँ पकाएंगे चलाते हुए, भूंजते हुए। 50% हम ग्रेवी में पकाएंगे परवल को, तो हमारा परवल अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ नमक आप ज़रूर डालिएगा, नमक से हमारा परवल की सब्जी फीकी नहीं लगेगी। अब परवल भी हमारा सेक गया, अब इसे निकाल लेते हैं, ठंडा होने देंगे। जब तक ठंडा हो रहा है परवल हमारा, तब तक हम ग्रेवी बना लेते हैं। तो उसी बर्तन में हमने सरसों का तेल डाल दिया है, 1 मीडियम साइज का प्याज और 1 चम्मच अदरक लहसुन दरदरा कूट कर डाल दिए हैं। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाना पसंद करते हो दोस्तों तो नहीं डालिएगा। और मुझे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, भरवा परवल की सब्जी आपको खाना पसंद है बिना लहसुन प्याज का, तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी बिना लहसुन प्याज के आलू परवल भरवा। प्याज हमारी अच्छी तरह से भूंज गई है। इसमें हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा हमने डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये सारी चीज़ें डालकर हम भूंज लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये घर का बेसिक सा मसाला है दोस्तों, जो किचन में रहता ही है। हमने बाहर से कोई स्पेशल मसाला नहीं लाया। अब 2 मीडियम साइज के हमने
टमाटर को बारीक बारीक काट लिया था उसको डाल दिया। ग्रेवी के लिए दोस्तों पका रहना चाहिए, कच्चा टमाटर नहीं होना चाहिए। इससे ग्रेवी हमारी अच्छी बनेगी और कलर भी अच्छा आएगा, पका रहेगा टमाटर। तो दोस्तों जो परवल का बीज हमने निकाल कर रखा था उसको भी यहीं पर डाल देंगे। और ध्यान दीजिएगा, कोई किसी परवल में कड़क कड़क बीजे रहते हैं, तो वो कड़क वाले बीजे आप नहीं लीजिएगा। एकदम नरम सॉफ्ट नरम मुलायम परवल का बीज हो तभी डालिएगा, नहीं डालिएगा, नहीं खाने में फिर दिक्कत होता है। तो अब चलाते हुए इसको हम अच्छी तरह से भूंज लेते हैं। गैस को स्लो रखेंगे, नहीं जलेगा मसाला हमारा। तो इसको अच्छी तरह से भूंजने के बाद स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। तो नमक पहले भी हमने परवल को भूंजते समय डाला था, आप ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, पानी डालकर अच्छी तरह से इसको मिला लेते हैं। मिलाने के बाद दोस्तों इसको ढक देंगे, तब तक ढककर पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से गल न जाए, बनाने लायक हमारा मसाला पक न जाए, तब तक इसे हम ढककर पका लेंगे ताकि ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से बन जाए। आप चाहें तो पीस कर जार में भी ग्रेवी बना सकते हो। तो इधर परवल भी हमारा ठंडा हो चुका है और जब तक हमारी ग्रेवी पक रही है तब तक हम परवल में मसाला भर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आलू का मसाला परवल में भरिएगा और थोड़ा थोड़ा दिखता रहेगा दोस्तों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मसाला हम परवल को अच्छी तरह से बंद कर देंगे तो जो ग्रेवी बनाएंगे तो अंदर तक नहीं जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा मसाला दिखता रहेगा तो इसके अंदर तक ग्रेवी सीज लेगी। इसीलिए हम इस तरीके से भर रहे हैं और इसमें गैप रख रहे हैं ताकि हम ग्रेवी में इसको डालें तो अच्छी तरीके से अंदर तक पहुंच जाए। तो इसी तरीके से सारे परवल को हम भर कर तैयार कर लिए। आप देख सकते हो हमारे परवल का जो हमने आलू का मसाला भरा है वो खुला खुला सा है, ताकि इसके अंदर ग्रेवी हमारी भर जाए। इधर ग्रेवी हमारी पक चुकी है, हमारा परवल का मसाला भर चुका है, ग्रेवी भी पक चुकी है। ग्रेवी की अच्छी तरह से चला लेते हैं। चलाने के बाद इसको हम मसल लेंगे चम्मच से, या आप जिससे इसको मसलना चाहते हो तो गिलास कटोरी से, जिससे भी आप मसलना चाहते हो तो मसल लीजिए ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी गाढ़ी हो जाए। तो 2 मिनट तक इसको इसी तरीके से मसलेंगे। मसलने के बाद दोस्तों अगर आपको मसलना नहीं पसंद है, मसलना नहीं चाहते, तो आप जार में डाल टमाटर प्याज और बीज को डालकर ग्रेवी बना सकते हो। तो अब देख सकते हो हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे ये परवल। तो परवल से दोस्तों मसाला बिल्कुल नहीं निकलेगा, ये आलू है, आलू पकड़ के रखता है, बाहर नहीं आने देगा। तो सारे परवल को हम ग्रेवी में डाल देते हैं एक एक करके। आप दोस्तों इस तरीके से आलू परवल की सब्जी कब बना रहे हैं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है दोस्तों ये भी कमेंट कीजिएगा। और ये रेसिपी दोस्तों आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो थोड़ा सा आलू का मसाला भी बचा था उसको भी हम डाल दिए हैं। आलू का मसाला जो बचा था उसको डालने से हमारी ग्रेवी थोड़ा सा बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा। तो अलट पलट कर इसको ग्रेवी में हम चला लेते हैं, मिला लेते हैं। तो आप देख सकते हो इसी तरीके से आप परवल की सब्जी बनाइएगा और मसाला बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो अच्छी तरह से इसको चलाने के बाद दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो आप पानी अपने हिसाब से डालिएगा, जैसे आपको गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो पानी कम डालिएगा, और पतली ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालकर भी पका सकते हो। मसाला का कोई टेंशन नहीं है, मसाला बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो थोड़ा ग्रेवी हम गाढ़ी रखेंगे इसलिए हम पानी कम डाले हैं, और ढक कर इसको एकदम धीमी आंच पर 5 से 10 मिनट तक पका लेते हैं ताकि मसाला और परवल अच्छी तरह से सीज ले। तो 5 से 10 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हो। अब इसमें डाल देते हैं हम हरा धनिया डालकर इसे चला लेते हैं अच्छी तरीके से। तो अभी दोस्तों हम आपको दिखाएंगे कि परवल से मसाला बाहर गया है कि नहीं गया, निकला है कि नहीं। अगर दोस्तों मसाला बाहर आ जाता तो ग्रेवी ज़्यादा दिखती। आप देख सकते हो कि परवल का मसाला बिल्कुल नहीं निकला हुआ है। तो अब इसको धनिया को अच्छी तरह से मिलाने के बाद दोस्तों ये हमारा आलू परवल का भरवा बनकर तैयार है। ये देखिए, इसको हम कर देंगे बंद और इसे निकाल लेंगे किसी बर्तन में। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा खाना पसंद है दोस्तों तो 1 चम्मच ग्रेवी में भी अमचूर पाउडर डाल दीजिएगा, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है।
तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारी आलू परवल की सब्जी खाने के लिए रेडी है। तो दोस्तों ये हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे आप चाहे रोटी के साथ खाइए दोस्तों, चाहे पूड़ी पराठा के साथ खाइए, चाहे तो दाल चावल के साथ खाइए। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है दाल चावल के साथ भी और पूड़ी पराठा के साथ भी। आपको जिसके साथ खाना पसंद हो उसके साथ बनाकर खा सकते। परवल की भरवा सब्जी आप एक बार जरूर इस तरीके से बनाइएगा और कब कैसे आप बना रहे हो मुझे ये भी कमेंट कीजिएगा। हम आपको दिखाएंगे आलू परवल का मसाला। आप देख सकते हो अंदर तक भरा हुआ है, बिल्कुल हमारा मसाला नहीं निकल कर बाहर आया। आप चाहे जिस तरीके से इसको पकाइएगा बिल्कुल मसाला नहीं निकल के बाहर आएगा। तो दोस्तों बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।